तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने आरआईसी के प्रोस्पेक्टस और फ्रिक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चन होते हैं उन पे प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं पहले से, और भी हमारे आरआईसी पे डिटेल्ड वीडियो हैं पहले से, उन्हें देखें एक तो। और दूसरा ये वीडियो भी काफ़ी अहम होने वाला है, तो आपको जो भी एज अ कैंडिडेट आपको एप्लीकेशन भरते हुए और एप्लीकेशन के बाद आपको कैसे कैसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं उन सब के बारे में बात की है। नॉट कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू अप्लाई एंड सबमिट एप्लीकेशन प्रॉम्प्टली and not to date till the last date. Time for applying online. CERI Bhubaneswar shall not be responsible if candidates are not able to submit the application on account of the last minute rush. ओके मतलब अगर कोई इशू आता है बाद में वेबसाइट पे भीड़ के कारण या ज़्यादा ट्रैफिक के कारण, तो उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे। प्लीज रिटर्न द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इफ एप्लीकेबल फॉर द फ्यूचर प्रेफरेंस। तो आपको फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए रखना ही है, 100% आपको कहीं ना कहीं रखना ही चाहिए, अपना प्रेफर करना चाहिए कि आपके पास प्रिंट आउट हो। प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस ऑफ द, आपको आरआईसी भुवनेश्वर के किसी ऑफिस में आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। इंपोर्टेंट डेट्स हैं, ओपनिंग डेट्स है 29 में से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन को, और लास्ट डेट जो होगी वो 17 जून 11:55 PM तक रहेगा। तो ये आप समझ, इंस्ट्रक्शंस फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हें देख लें। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड क्लिक हियर हाइपर लिंक बटन फ्रंट टू द रजिस्टर बुलेट टू आइटम फॉर रजिस्टर फॉर ऑनलाइन। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को ऑनलाइन। उसके बाद है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, फॉर डिटेल नोटिफिकेशन प्लीज क्लिक हियर। जब आप आरआई भुवनेश्वर की मतलब वेबसाइट खोलेंगे तो क्लिक हियर का एक ऑप्शन आता है, तो उस पर भी हम वीडियो ले आएंगे। हाइपर लिंक बटन फॉर द फ्रंट टू द रीड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस पे हमारा डिटेल्ड वीडियो पहले ही आ चुका है, आरआईसी में चीजें कैसे वर्क करती हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डिटेल्स। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ recent passport size and photograph not older than 3 weeks. Candidate should ensure that the same photograph is used throughout this recruitment। मतलब आपका जब एडमिशन होगा यही फोटो थ्रू आउट द टाइम आपका यूज होगा, और आपके एक स्कैन सिग्नेचर भी तैयार रखने। कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस वंस फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द वन लाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी चेंज एंड नो बेनिफिट ऑफ अदर कैटेगरी विल एडमिसेबल। मतलब आपने अगर गलती से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस भर दिया, आप जनरल है, तो आप फिर एडमिसेबल नहीं है, मतलब आप जनरल भी नहीं रहेंगे। तो आपको जब एक भी मतलब सबमिट करने से और कैटेगरी वगैरह फिल करने से पहले आपको सोच समझ के फिल करना है ये चीज़ है। हाउ टू फिल, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काउंसलिंग डायरेक्ट होती है इसी फॉर्म से। एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर entered by the candidate in his her online application form must remain valid for the least next 1 year from the date of filling application. Application sequence number, password and all other important communication will be sent on the same registered email ID and mobile number। तो आपको कोई फेक मोबाइल नंबर यूज नहीं करना। प्लीज इंश्योर दैट ईमेल सेंड टू द मेल बॉक्स ऑफ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जंक स्पैम फोल्डर। ओके, तो आप समझ गए होंगे। कैंडिडेट शुड टेक द utmost care in furnishing providing the correct details while filling up the online application. You can edit the information only before submission of the, मतलब एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद कोई एडिटिंग नहीं। प्रोसेस ऑफ द सबमिटर, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भर के रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप 2 आपको री लॉग इन करना टू कंप्लीट द फील्ड पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टेस्ट सिटी, डिक्लेरेशन, अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो आपको इस तरह से इन सारी चीज़ों को मतलब करना है। स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट सिग्नेचर एटसेट्रा एंड टू सबमिट एप्लीकेशन फी wherever applicable online via CC Avenue payment gateway through net banking, debit card, credit card and UPI etc. Application once submitted cannot be withdrawn, application fee and other charge। तो आप समझ गए होंगे एक बार। और कहीं ना कहीं आप उसमें एडिटिंग एज एप्लीकेबल वन पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस circumstances and neither the same shall be held reserved for any other। तो आप समझ गए होंगे ये चीज। C step registration and sign up, the candidate should fill all the required information, personal details, contact details etc correctly and press the generate button। OTP will send, OTP sent होगी और आपके email और separately the candidate must enter both OTPs to the verified mobile number and email ID respectively। Candidate agreeing to the terms and condition may apply by clicking agree check box given after the declaration and then re-verify the selected and entered values by clicking the re-verify button and then ticking
the check boxes if their entered value displayed correctly and pressing the सबमिट बटन। तो ऐसे सबमिट होगा ये रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको डिटेल भरते समय और फोटोग्राफ्स वगैरह आपको देते समय भी होगी। द फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स, और जो साइज उसका होना चाहिए वो 100 KB से 200 KB जेपीजी और जेपीईजी। सिग्नेचर में आपको 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, और यही सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपको थ्रू आउट दी काउंसलिंग यूज करना है, एडमिशन के बाद भी होगा। आपके सभी सर्टिफिकेट्स पे यही लग के आएगा इन फ्यूचर जो इंस्टीट्यूट देगा। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट स्कैंड कॉपीज आपको कहीं ना कहीं जो SC ST PWD EWS और जो डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशन आपको लेने होते हैं डोमिसाइल, जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100 KB से लेके 1000 KB के साइज तक के होने चाहिए। आफ्टर अपलोडिंग द फोटोग्राफ आपको प्रीव्यू करना है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का। देन आपको क्या करना है, अपने अनरिजर्व और जिस भी आप कैटेगरी से होंगे उस हिसाब से आपको सबमिट पे जब जाएंगे तो आपको सबमिट के बाद फी पे करने का। एक बार सबमिट होने के बाद कोई एडिटिंग नहीं होगी, ये चीज आप याद रखें। और फी पेमेंट के बाद तो 100% कोई एडिटिंग होती नहीं। गाइडलाइंस फॉर रेमिटेंस ऑफ द फी आर एज अंडर पोस्ट सबमिशन द कैंडिडेट विल डायरेक्टेड टू CC एवेन्यू। मतलब आप जब सबमिशन करेंगे उसके बाद CC एवेन्यू और पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, वहां आप अपना पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं, चाहे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जहां से भी वो आप कर सकते हैं। हाँ, तो यही प्रिंटिंग द सबमिटेड एप्लीकेशन आप उसके बाद प्रिंट कर लेंगे उसे, यानी प्रिंट यानी मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो आप यहाँ तक आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी, और आगे भी इस पे वीडियो आते रहेंगे कि एग्जाम कैसे होगा। सिलेबस की मैं बात पहले ही प्रोस्पेक्टस और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कर चुका हूँ, तो और भी सिलेबस में डिटेल और CST हरियाणा पे भी डिटेल में बात होगी, वहाँ का एप्लीकेशन कैसे बने और चीजें। एप्लीकेशन यही सेम रहेगा, मैं सबका डेमो डेमो आपको वीडियो दूंगा। तो ये चीजें हरियाणा के जो स्टूडेंट है वो झज्जर में डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं, और डिटेल्ड वीडियो उस पर भी कल तक आ जाएगा, कल नहीं तो परसों तक डेफिनेटली पूरा इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी ज्यादा से ज्यादा और जेन्युइन और प्रैक्टिकल अप्रोच वाली इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद साथियों।